अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। रैशनलाइज हमने करना है, रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर्स का बच्चों क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, p बटा q की फॉर्म में। और जो हमारे पास Q होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये वाला जो Q है इसको डिनोमिनेटर यानी बटे के नीचे वाली फॉर्म 1/2, ये नीचे वाली जो चीज़ है उसको हम कहते हैं, ये है हमारा डिनोमिनेटर। इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन आज हम सीखेंगे कैसे किसी क्वेश्चन को हम रैशनलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी करें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है वह गिवन है 13/4 + 3। हमने इस पोर्शन को रैशनलाइज करना है। तो हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, ये वाली जो साइन है हमारे पास पॉजिटिव साइन, हमने ये नीचे से हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करके हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होता है रैशनलाइज में। तो हम कैसे करेंगे, ये जो पॉजिटिव साइन है हम इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। आपने हमेशा याद रखना है जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है, ये पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव। तो हम करके देखते हैं, करें 13/4 + 3 स्क्वायर रूट। ये सारी वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना है। इसकी साइन चेंज वाली जो ये वाली साइन है हमारे पास, इसको चेंज करना है। 4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 - 3 स्क्वायर रूट। ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि हमारा रैशनलाइजेशन वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने सभी क्वेश्चन में ऐसे करना है। इसकी साइन चेंज करनी है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अच्छा जी, और जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ये सारी वैल्यू और ये वाली सारी वैल्यू कैंसिल होके 1 बच जाएगा। 1 इसका मतलब क्या हुआ है, हमने इस क्वेश्चन को 1 से मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन की हेल्थ पे, क्वेश्चन की वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स जितनी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप करें। 13 को इससे मल्टीप्लाई करना है, करें आप मल्टीप्लाई। 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट कर लिया हमने। बटे में हमारे पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में, ये देखें हमारी एक वैल्यू प्लस हो रही है, 4 + 3 स्क्वायर रूट, 4 - 3 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला a + b × a - b। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a² - b²। तो चलो नीचे वाली वैल्यू के में हम ये लगाते हैं, a² नेगेटिव √3 b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या क्या बन जाएगा, 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। नेगेटिव स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 13, ये 13 है हमारे पास, इंटू 4 नेगेटिव साइन 3 स्क्वायर रूट ओवर 13। ये वाला जो हमारे पास 13 था, तो बच्चों ये वाला 13 इस 13 से कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, 4 - 3 स्क्वायर। ये वाला हमारा रिजल्ट आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम करेंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमने जो सेकंड क्वेश्चन में करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको रैशनलाइज करना है हमने। इस इधर 2 वैल्यू नहीं है, उसके दरमियान नेगेटिव या पॉजिटिव साइन कोई भी नहीं है। इसको हम सेम इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली रकम से 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम ऐसे लिख लेंगे 2, सेम एज टी, पॉजिटिव साइन आ गया, ये पॉजिटिव साइन। फिर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 स्क्वायर रूट
इंटू 5 स्क्वायर रूट, और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगी 3 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारे पास 3 दो दफ़ा है तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बचेगा 3 बच जाएगा। ऊपर ये स्क्वायर रूट हम इकट्ठी भी करके लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 स्क्वायर रूट आ गया पॉजिटिव साइन, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया ओवर 3। यही हमारा इसका आंसर, इसी हमने क्या इसको किया रैशनलाइज कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के नीचे भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है। अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है 5 है, 5 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट के, 5 ही स्क्वायर रूट से हमने डिवाइड कर देना है। तो 5 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये वाला मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से कर लिया, फिर नेगेटिव साइन लिखेंगे हम, ये नेगेटिव साइन लिख लिया। फिर 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और बटे के नीचे क्या आएगा 5 दो दफ़ा है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 स्क्वायर रूट नेगेटिव साइन 5 स्क्वायर रूट ओवर 5। यही बच्चों हमने सिंप्लीफाइड करना था, जो कि हमने रैशनलाइज कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट। जी स्टूडेंट, जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट इसका 4 है पहले का, हमने करना क्या है डिनोमिनेटर, ये ऊपर लिखा है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने रैशनलाइज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी ज़्यादा ब्रैकेट यूज़ होती है ब्रैकेट यूज़ करनी है। अगर नीचे वाली को रैशनलाइज करना है तो हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, नीचे वाली जो ये जो साइंस होता है इसको हमने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इसका अपोजिट साइन क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बाकी सारी की सारी वैल्यू ही हमने सेम लिखनी है। ये मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अब आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, ऊपर हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है, ये जो ऊपर है 6 माइनस ये हमारे पास नेगेटिव साइन ही है, इधर भी नेगेटिव साइन है, यानी कि ये स्क्वायर हो रहा है। अगर हमारे पास ये फार्मूला होता है a माइनस बी, ये दो दफ़ा वैल्यू मैंने एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये दो दफ़ा इकट्ठी करके लिख ली। अब हमने यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये वाला फार्मूला क्या है, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। और नीचे आप थोड़ा सा गौर करें, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, जो कि हम प्रीवियस भी फार्मूला यूज़ करके, वो वाला फार्मूला कौन सा है a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये वाला फार्मूला हमने पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ऊपर ये वाला फार्मूला यूज़ करें। ए का स्क्वायर ले, ये है हमारे पास ए का स्क्वायर क्या आ गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन हमने यूज़ कर लिया, फिर 2 एज इट इज़ लिख लिया। फिर हमने ए लिखना, ए क्या है हमारे पास 6 है, बी लिख लेनी वैल्यू हमारे बी क्या हमारे पास 4 इंटू 2 है। फिर पॉजिटिव साइन हमने फार्मूले से लिख लिया, बी की वैल्यू क्या है, बी हमारे पास ये वाली है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास थी बी की वैल्यू। इसके बाद हमने नीचे आ जाना है, नीचे हमारे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ये प्लस माइनस वाला फार्मूला ए की स्क्वायर, ए हमारे पास है 6 का स्क्वायर ले लेना, नेगेटिव साइन बी का स्क्वायर ले लें 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो हमारा क्वेश्चन सोल्व है। इससे आगे सिंप्लीफिकेशन है सारी। सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, नेगेटिव साइन आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 48, स्क्वायर रूट 2 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लिख लिया। पॉजिटिव साइन, ये 4 का स्क्वायर है हमारे पास इधर, इसको थोड़ा सा ओपन करके देखें, 4 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 2। 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 2 बचेगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये ऊपर 32 ये वाली वैल्यू आ गई, और नीचे क्या बन गया 6 का स्क्वायर 36, नेगेटिव साइन, यही वैल्यू फिर हमारे
ये स्क्वायर था, ये वाली कंडीशन। तो क्या रिजल्ट आया था हमारा 32। 32 से 36 से 32 निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4। ये था हमारा 36, ये 32। ये इनको हमने क्या करना है, जमा करना है। यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ कोई साइन ना हो तो जमा करते हैं। 2 को 6 में ऐड किया तो 8 बन गया, 3 को 3 में ऐड किया तो 6 बन गया। फिर नेगेटिव साइन 48 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 बन गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में से 4 ले लेना है कॉमन, तो नीचे वाली 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ऊपर वाली वैल्यू से 4 हम कैसे कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, 4 एकम 4, एक डाल लिया हमारे पास, यहाँ पे 6 के आगे 2 चला गया, 28 बन गए। तो कितने बार गए, 7 चौके 28, 17 बन गए। फिर नेगेटिव साइन, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 बन गया, इंटू स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया, और बाकी क्या बच गया, बटे के नीचे 4। ये वाला 4 और इस 4 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारा इसका जवाब क्या आ गया, जो इस क्वेश्चन का था वो ये आ गया 17 नेगेटिव 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बच्चों यही इसका आंसर था। उम्मीद है आपको इस 4th पार्ट को रैशनलाइज करना भी आ गया होगा। तो जी स्टूडेंट्स, जो हमारा 5th पार्ट है, इस 5th पार्ट में हमने क्या करना है, हमारे पास सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है, हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसकी हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। चले हम करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे हमने नेगेटिव ले लिया, तो अब इसी से मल्टीप्लाई कर लिया, इसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो आपको पहले भी मैंने बताया, हमने जितनी ज़्यादा ब्रैकेट यूज़ कर होगी तो ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। ये देखें मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कर ली है। तो ऊपर वाली कंडीशन क्या बन रही है, इसको आप ए ले, इसको बी ले, ए माइनस बी आ गया हमारे पास। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी 2 दफ़ा है, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और नीचे क्या हमारे पास, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाले 2 फार्मूलाज हमारे पास यूज़ होंगे। जब ये वाली कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है, इस कंडीशन को जब ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या बनेगा, ये वाला ए स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला क्या बनेगा, ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। हमने ये रैशनलाइज करते कि पहले स्टेप नहीं सीख लिया कि हमारे पास कौन से फार्मूलाज लगेंगे। इन फार्मूलाज की ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको हमने ज़हन में रखना है। यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले वैल्यू में यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे। ए हमारे पास ये है 3, यहाँ पे आप करें 3 का स्क्वायर ले लें। फिर नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल दिया, 2 है 2 डालो, डाल दिया। फिर हमारे पास ए है बी है, ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 है, और बी हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 है। फिर हमारे पास क्या है, प्लस है, प्लस डाल दिया, बी स्क्वायर है, बी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है। ऊपर वाली तो वैल्यू लिख ली है हमने, नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, नेगेटिव साइन डाल दिया फार्मूलाज के मुताबिक। फिर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर हमारे पास है 2, ये हमने बी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है 2। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी रैशनलाइज हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमने लिख लिया 3, नेगेटिव साइन डाला, 2 एज इट इज़ लिख लिया, 2 लिखा। ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी स्क्वायर रूट में है, यानी कि इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इकट्ठा कैसे करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट आ गया। फिर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव आ गया, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2 ओवर बटे में क्या आ गया, 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 नेगेटिव साइन, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया बकाया, ये 3 में से 2 ऐड करेंगे 5 बच जाएगा बच्चों, 5 आ गया। फिर नेगेटिव साइन डालें, नेगेटिव साइन 2 इंटू 6 एज इट इज़ हमने लिख लिया, तो बटे के नीचे हमारे पास क्या बच गया, 3 - 2 = 1। 1 लिखे चाहे ना लिखे, यही हमारा
आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आएगी। ये जो क्वेश्चन हम करते हैं इसका जो इनिशियली हमने देखना क्या होता है, रैशनलाइज नीचे वाली स्टेटमेंट की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना। फिर हमने देखना होता है कि हमारे फार्मूलाज कौन से यूज़ होते हैं। अब हमने फार्मूलाज कर लिए, अब हम मूव करते हैं हमारे 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है, ये वाली साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। तो हमारे पास क्या था, 7 स्क्वायर रूट नेगेटिव साइन 5 स्क्वायर रूट, फिर 7 स्क्वायर रूट नेगेटिव साइन 5 स्क्वायर रूट। ये दोनों वैल्यू हमने स्क्वायर रूट आपको बताया था, ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ करनी है क्वेश्चन करेक्ट सोल्व करने के लिए। नीचे हमारे पास ये एक दफ़ा पॉजिटिव है, एक दफ़ा नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, इधर लिख लो, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इजक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास सेम एज इट इज हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट इंटू ये वाली वैल्यू लिख लें आप, 7 स्क्वायर रूट नेगेटिव साइन 5 स्क्वायर रूट, और बटे के हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर हम लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास b का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट नेगेटिव 5 स्क्वायर रूट, और बटे के नीचे क्या बच गया, ये 7 नेगेटिव 5 2 बच गया। तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 नेगेटिव 5, ये इसका स्क्वायर रूट था, तो हमने एज इट इज लिख ला, और बटा 2 में आ गया। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड करके, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट नेगेटिव साइन 5 स्क्वायर रूट। तो बच्चों यही हमारा इसका रैशनलाइज द आंसर था। उम्मीद है आपको इस पार्ट की भी समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने करना क्या है, सिंप्लीफाई। ये जो पोर्शन है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, कोई भी चीज जिसको हमने मुख्तसर करनी है, यानी कि हमने शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास एक पेज है, ये पेज ऐसे बड़ा करके शो हुआ है, इसको हम फोल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे, ये इसकी स्पेस कम हो जाएगी, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पे है, यानी कि इसके ओरिजिनल एरियाज में कोई फर्क नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बस इसकी पैकिंग में हमने उसको शॉर्ट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई के बाद ये हमारी वैल्यूज है, इसके बाद हम पूरा व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ये पेज ओपन फॉर्म में इक्वल है, सेम एज इट इज क्लोज फॉर्म में भी इसका एरिया इक्वल है, इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हैं, जो ब्लैक कलर के डिजिट्स लिखे हैं, वो भी इक्वल है। तो चले अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो नेगेटिव साइन है, अगर स्टार्ट में पावर में नेगेटिव साइन हो, होल की पावर में हो, तो हमने इसमें करना क्या है, इसका बटा चेंज कर देना है। उसकी रीजंस क्या है, जैसे कि हमारे पास नेगेटिव एक्स ओवर वाई हो, तो हम क्या करेंगे, x को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको लिखेंगे 1 ओवर x, नीचे आ जाएगा x की पावर 1 आ जाएगी, नीचे आ क्या बनेगा, ये पॉजिटिव x बन गया, y को हमने एज के लिख दिया। तो इसलिए ये नेगेटिव हमने खत्म करने के लिए इसका बटा चेंज करेंगे सबसे पहले। तो चलो बच्चे आप बटा चेंज करें, 16 ओवर 81। बटा आपने वैल्यूज का नहीं चेंज करना, बटा आपने किसका चेंज करना है, इस वैल्यूज का, पावर का नहीं, वैल्यूज का चेंज करना है। हमने 16 ओवर 81 लिख लिया, बाकी हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 3/4 लिख लेना है, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा नेगेटिव बदल के। अब 16 और जो 81 है, जो ग्रेटर डिजिट्स हो, उनको हमने क्या करना है, उनके हमने तज्जील ले लेनी है, यानी कि फैक्टराइजेशन करनी है। एक तरफ आप देखें 16, इसको 2 पे डिवाइड करें 8 बन जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 4 बन जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 2 बन जाएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी होगी बच्चों, 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू
2 रेज टू पावर 4 ओवर, अब 81 था, 81 को हम कैसे लिखेंगे, 81, फिर इसका भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। ये वाला आप रफ में भी कर सकते हैं पेपर में, और नीट में भी कर सकते हैं अलग एक साइड पे, जैसे मैं इधर क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, इस साइड पे आप ये वाला वर्क कर सकते हैं। फिर 3 पे डिवाइड करो इसको, 27 बन जाएगा। फिर 3 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बन जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 बन जाएगा। 1 2 3 4, 3 के कितने हो गए, 3 रेज टू पावर 4 हो गया ये वाला। हम इधर लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4। अब ये होल की पावर थी, होल की पावर का मतलब क्या है, इसकी पावर भी 3/4 है और नीचे वाले की पावर भी 3/4 होती है। तो बच्चों अब हमने क्या देखा, ये 4 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई में 3/4, ये 4 और ये इससे कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 4 इस बटे वाले 4 से कैंसिल, ये वाला बटे वाले 4 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बन गया, 2 इंटू ये ऊपर के कितना बच गया, ब्रैकेट 3 बच गया, ओवर 3 इंटू 3 बच गया हमारे पास। ये बटे में 1 था, 1 हम लिखते नहीं है, लिख ले या ना लिख ले कोई फर्क नहीं है। फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 को 3 दफा लिखेंगे, कैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर। ये पावर का मतलब क्या होता है, ये जो अंदर वाला हमारे पास डिजिट्स होता है उसको जितनी पावर हो उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना होता है। ये नीचे 3 है, 3 की पावर क्या है 3, इसका मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हमने कर लिया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको ओपन करके फिर बता देता हूँ। इसकी पावर ना हो तो 1 लिखते हैं, इसकी पावर ना हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसकी पावर ना हो तो हम 1 लिखते हैं। लिखो बच्चों सबकी पावर 1, इनको ऐड करो तो कितना बन जाएगा 3, जो कि हमने लिख लिया है, सब की पावर को ऐड करने से 3 बन गया है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ये हमारे पास आ गया 8। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 बन गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो बच्चों यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन का एक आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप देखें, आए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 में जब नेगेटिव साइन था पावर में, तो हमने इसका क्या किया है, बटे को ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर वाला नीचे लिखिए, नीचे वाला ऊपर लिखिए। क्यों किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। अब इधर भी नेगेटिव ही है, इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाए, फिर 4 को ऊपर लिख दें, 3 को नीचे लिख दें, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट लगा ली हमने, ऊपर 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन साइन तकसीम को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो क्या करना होता है, इसका बटा चेंज कर देना होता है। 9 ऊपर आ गया और बटे के नीचे 4 आ गया, यानी कि हमें ये डिवीजन साइन चेंज करें या नेगेटिव साइन चेंज करें तो बटा चेंज कर देते हैं। हमने बटा क्या किया, चेंज कर दिया। फिर इसकी पावर कितनी थी, 3 लिख लें आप एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 16, इधर हम 2 पे डिवाइड करें 8, फिर 2 पे डिवाइड करें 4, फिर 2 पे डिवाइड करें 2, 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बटा 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, इधर ही हमने लिखा है 27। तो चलो बच्चों हम इधर से ही पिक कर लेंगे 27 को। ये देखें, ये इतने वाला पोर्शन 1 2 3, 3 की पावर 3, यहाँ पे लिखे 3 की पावर 3, ये हमने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को यहाँ से आप लिखे 1 2, 2 दफ़ा 2, 2 रेज टू पावर 2 ओवर 3 रेज टू पावर, इसकी कोई पावर नहीं बनती, यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, ये और 2 पावर इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी हमने अलग करके लिख ली, नीचे वाली की हमने पावर अलग करके लिख ली। हमने ये पावर पूरे होल की है, हमने अलग अलग करके लिख ली, कोई फर्क स्टेटमेंट पे नहीं है। मल्टीप्ली साइन 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बटा 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब ये जो 3 पावर है इसको हम अलग अलग करके ऊपर नीचे लिख लेंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इजी हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 एज इट इज़ लिख ले,
ओवर 3 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज़ लिख लें। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको एक पावर में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय, आप ऐसे लिखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया। 2 की पावर कितनी आई 4, और 3 की पावर कितनी आई 3 की पावर 2 ही एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय ये 3 एज इट इज़ लिखे आप, 3 ओवर 3 को 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 2 एज इट इज़ लिखे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। मल्टीप्लाई बाय, फिर हमें क्या करना है, ये पावर एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है 3 की पावर 3। अब आप देखिए हमारे पास सेम चीज़ क्या है, ये वाली हमारे पास 2 की पावर 4 है, पावरें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऐड हो जाती है। 2 की पावर, ये वाली 2 की पावर कितनी है हमारे पास 4, और ये वाली कितनी पावर है 4, तो हमारे पास ये 8 बन गया। तो स्टूडेंट ये ऊपर बन गया 2 की पावर 8, और बटे के नीचे क्या बन गया 2 की पावर 6 आ गया। फिर 3 की पावर कितनी बनी बटे के नीचे, 3 की पावर 6 ऊपर आ गया, और नीचे कितना है 2 और 3 5, 3 की पावर 5 आ गया। ये 5 है, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, हम इसको क्या करेंगे नेगेटिव में लिख लेंगे। 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 माइनस 5। बच्चों ये किया क्या है, जिधर हमारी पावर बड़ी होती है, अगर 8 नीचे बड़ा होता या 6 ऊपर बड़ा होता तो हम छोटी वैल्यू बड़े की तरफ ले जाएंगे। ये नीचे पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, ये नीचे नेगेटिव था ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे हमारी चेंज हो जाएगी। ये कि 2 की पावर 2 बच गई, 8 में से कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 6 माइनस 5 को निकालेंगे 1। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। तो कितना आंसर आया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। यही हमारा क्या था आज का आंसर। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। जो बच्चों हमारा 3 पार्ट है, इसके स्टार्ट से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में की है, हमने जो रिकरिंग हमारे पास रिएक्शन नंबर थे उनको हमने क्या किया था P/Q की फॉर्म में चेंज किया था। तो हमने तब क्या सीखा था, अगर हमारे पास 0.027 हो यानी कि ये ऊपर रिकरिंग हो, देन हम इसको किस फॉर्म में लिखते थे 27/999, ये था उसका सॉल्यूशन। तो बच्चों आपने इस फॉर्म में इसको डायरेक्ट चेंज नहीं करना, क्योंकि ये हमारा इधर था रिकरिंग के लिए, ये था नॉन रिकरिंग, तो इसके लिए ये वाला मेथड इधर अप्लाई नहीं होगा। इधर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, चले अब हम करके देखते हैं। इज इक्वल टू साइन लगाए 27 ओवर, ये जिधर पॉइंट था उधर हमने 1 लगा लिया, 1 2 3 डिजिट थे 3 0 लगा लिए, बच्चों लगा लिए। देन हमने क्या करना है, ये नेगेटिव साइन एज इट इज लिखे बटा 3। अब मैंने बताया था जिधर नेगेटिव साइन होगा उधर क्या बटा हमारा क्या हो जाएगा चेंज, रिवर्स ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हम इसको करें 100,000 ओवर 27 की पावर 1/3, ये हमारी पॉजिटिव में हो गई। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इनके हमने जोड़े बना लेने हैं शॉर्ट फॉर्म में, हमने स्क्वायर फॉर्म लिखना है। तो पहले हम 1000 का जोड़ा बना के देखते हैं क्या बना। ये बनाए बच्चों, ये बन गया। 2 पे डिवाइड करें तो 500 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 250 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करें 125 आ गया, फिर आपने 5 पे डिवाइड किया तो 25, फिर आपने 5 पे डिवाइड किया तो 5। अब आपने देखना है कि ये हमारे 5 वाले 3 है, 2 वाले 3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1000 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 के 3 थे 5 के 3 पार्ट से ओवर लिख लेंगे। अब 27 के हम बना के देख लेते हैं 27 के कितने बनेंगे। ये हमने लिख लिया 27, अब इसके बना के 3 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। इसके भी हमारे पास कितने बने 3 पार्ट्स बने, 3 डिजिट्स बने। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बन जाएगा। अब हम इसको भी ऐसे लिख देंगे 3 के 3 आ गए। अब हमारे पास पावर में क्या था, ऊपर वाली पावर हम लैदा करके लिख लेंगे 1/3 और नीचे में हम लैदा लिख लेंगे 1/3।
अब बच्चों हमने करना क्या है, ये 1/3 इससे भी कैंसिल होगी, इससे भी कैंसिल होगी, क्योंकि ये दोनों की है। ये 1/3 इससे कैंसिल होगी, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, 2 बच गया इधर, 2 मल्टीप्लाई बाय इधर 5 बच गया, तो नीचे हमारे पास क्या बच गया 3। तो बच्चों यही हमारा आज का आंसर है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और बटे में 3 एज इट इज आ गया। ये था हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पार्ट 4 की तरफ। तो बच्चों जो हमारा 4th पार्ट है, इसमें हमें स्क्वायर रूट में दिया गया है, मगर ये 7th स्क्वायर रूट है। अब आपको मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट से पहले भी बताया था एक्सरसाइज 1 में, इसका मतलब होता है कोई भी जो अंदर वैल्यू है इसको हम कहते हैं कोई भी वैल्यू, वेरिएबल इंक्लूडिंग। इसकी पावर है 1/2, 1/2। यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो, अगर यहाँ पे हमारे पास होगा 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 1/3। और अगर यहाँ पे हमारे पास n हो, यानी कि 1/n ही होगा, तो इधर है हमारे पास 7, तो इसकी पावर क्या होगी 1/7। तो चले अब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। x हमारे पास एक डिजिट है, हमने लिख लिया s की पावर 14 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई बाय किया y से, y की वैल्यू 21 थी, ये लिख ली हमने, और नीचे y की वैल्यू है 14। ये दोनों सेम है y वाले, आप ये गौर करें, ये दोनों सेम है। तो ये नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाले को हम ऊपर ले जाएंगे, -40 लिखे, यहाँ पर कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन साइन डाले आप, फिर z की वैल्यू लिखे आप, z की वैल्यू लिखी, z 35 है, हमने 35 लिख लिया। अब नीचे था पॉजिटिव z सेम है, अब ये वाला z ऊपर जाके भी क्या बन जाएगा नेगेटिव, ये वाला z ऊपर जाएगा तो ये -7 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली जो पावर स्क्वायर रूट से हमने होल की पावर लिख ली 1/7। अब जो 1/7 है ये वाला, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, x इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर लिया, नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन साइन, y 21 मल्टीप्लाई बाय 14 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन डालें आप, z 35 में से 7 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 28। इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये वाली वैल्यू से 1/7, क्योंकि ये वाली वैल्यू सब की है। अब इसको सिंप्लीफाइड करें, 7 का टेबल पढ़े आप, 7 1 7 2 20 14 आ गया, इसको लिखें x रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y लिखें, y आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया 7 ही है तो हमारे पास 1 बच गया, मल्टीप्लाई बाय z, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 4 बन जाता है 28, तो इसको हम z4 लिखेंगे। तो बच्चों यही था हमारा आंसर। देखें ये क्वेश्चन देखने में हमारे पास कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मगर सोल्व कितना हुआ 1 2 3, ओनली 3 स्टेप्स में हमने इसको सोल्व कर लिया। अगर आप लेक्चर देखेंगे समझेंगे तो मे बी आप 3 से 2 में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की तरफ। जी बच्चों जो हमारा 5th पार्ट है, इसमें हमने गौर क्या करना है, ये देखें कि हमारे पास ये 5 है, ये 25 है, ये 5 है, ये 25 है, ये 5 5 25, यानी कि इसमें बड़ा डिजिट क्या है 25 है, बट टेबल ऑफ 5 में ही है। तो हम 25 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे आप करके देख लें, 25 लिखें, 5 पे ही डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 की पावर क्या बन जाएगी 2। ये वाला जो डिजिट है हमने 25 को चेंज करना है सबसे पहले। तो चले आप चेंज करके देखते हैं। आप ऐसे लिखें 5, जिधर जिधर इसकी पावर सिंगल है आप ऐसे ही लिखें 5 की पावर 2 बटे ब्रैकेट में लिखें n+1 नेगेटिव साइन, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 5 2n+3 नेगेटिव साइन, 5 की पावर 2n+1। तो जी स्टूडेंट्स
सबसे पहले हमने क्या किया, ये देख ले, थोड़ा सा बड़ा लगता था, अब थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा आप गौर करें। इसके बाद हमने करना क्या है, ये 5 की पावर जिधर ना हो उधर होती है 1। अब हमने क्या करना है, ये 5 की पावर 2 है, पहले 2 को सोल्व कर लेंगे फिर 1 की तरफ हम जाएंगे। आप एज इट इज लिखें 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 2 था ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी मल्टीप्लाई, इसलिए आप इधर करें, इधर डाल लें आप ब्रैकेट। जब आप ब्रैकेट डालेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि ये 2 है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एन से भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। इधर लिखें 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, ये हमने लिख लिया। 5 2 मल्टीप्लाई होगा 5n प्लस 2 से हो जाएगा। फिर नेगेटिव साइन डालें, नेगेटिव साइन डाल लिया हमने। ये 5 की रेज़ टू पावर 2 है, यानी कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, एक जैसे हो, देन पावरें क्या हो जाती है, ऐड। इनको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर ले। 5 एक में लिखे, पहले 2n लिख लें क्योंकि ये बड़ी वैल्यू नजर आ रही है हमें, 2n प्लस प्लस लिखे, ये 2 लिख लें प्लस में, ये हमने एक बेस में लिख लिया है। नीचे वाले को भी हमने ऐसे ही करना है, और ये 5 लिखे, 5 हमने लिख लिया। ये वाला 2n प्लस 3 हमने लिख लेना है, 2n प्लस 3 प्लस प्लस में हमने इसकी पावर 1 लिख लेनी है, तो ऐड कर लिया। फिर नेगेटिव साइन लिखा, ये नेगेटिव साइन ले लिया। फिर इसको आप करें, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आप ऐसा करें, इधर ब्रैकेट डाल लें, दोनों को डालें। 5 इधर आप मल्टीप्लाई करें, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारा निकलने वाला है जवाब, तो आप गौर से देखें। ये हमने इनको भी एक बेस में ही लिखना है। हम कैसे एक बेस में लिखेंगे, आप इधर लिखें 5, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये है 2n है, ये पावरें ऐड हो जाएगी, तो ये 2 था, ये 1 3 हो गया हमारे पास, 2n प्लस 3 नेगेटिव साइन, ये आप एज इट इज लिखें 5 2n प्लस 2 बटे में 5 2n प्लस 3 और प्लस 1 4 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 4 आ गया। नेगेटिव साइन, ये 5 2n प्लस 2 हमने एज इट इज लिख लिया। तो बच्चों उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गई। अब हमने क्या किया है, ये वाला 1 जमा किया है और ये वाला 1 जमा किया है, बाकी सारी वैल्यू हमने एज इट इज लिखनी है। अब आपने यहाँ पर फिर गौर करना है, सारे क्वेश्चन में हमारे पास 2n 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 तो कॉमन है। इसके बाद हमारे पास फ़र्क किधर है, ये और ये। अब हमने ये कॉमन नहीं ले सकते सारे, क्योंकि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2 वाली, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। कैसे कॉमन लेंगे, इधर आप लिखें 5 2n प्लस 2, यानी कि 5 के साथ हमने 2n कॉमन लिया और 2 लिया, बाकी जो बच जाएगा हम वो वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे। बाकी क्या बच गया, इसमें से देखिए 5 2n कॉमन ले लिया और 3 में से भी 2 ले लिया, बाकी क्या बच गया 1, ब्रैकेट डालें, 5 रेज़ टू पावर 1 बच गया। फिर नेगेटिव साइन, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, ये वाली पूरी ही वैल्यू हमने देखें बाहर ले ली है, ये वाली वैल्यू पूरी वैल्यू, इधर हम क्या लिखेंगे 1, पूरा ही कॉमन आ गया। इधर था ये पावर में 1 बच गया, इसलिए हमने 5 साथ लिखा। फिर नीचे बटे में आ जाएंगे हम, बटे में क्या लिखा है, ये 4 है, यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया है 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, तो बाकी क्या बच गया 5 रेज़ टू पावर 2 बच गया, 5 रेज़ टू पावर 2 बच गया। फिर नेगेटिव साइन लगाएं, ये सारा ही हमने कॉमन लिया, ये 1 बच गया। तो बच्चों ये हमारा है आंसर। अब हमने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, जवाब लिखने का तरीका, ये वाली रकम सेम है, ये हमने कैंसिल कर दी। 5 को हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 ओवर 5 रेज़ टू पावर 2 25 हो जाएगा बच्चों, 25 लिख लिया, नेगेटिव 1 आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है, 5 में से 1 निकाला तो 4 बच गया, और 25 में से 1 निकाला तो 24 बच गया, 1/6 6 चुके 24, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो
तो बच्चों मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, हमने किया क्या है, हमने ये बेस सेम कर लिया है, इसके अंदर वाली ये जो पावर होती है हमारी 2 वाली, ये दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। फिर ये जो पावर है सेम डिजिट वाली है हमने कर ली है ऐड करने के बाद हमने 2n+3 था, 2n+2 है, 2n+4 है, 2n+2 है, ये 2n+2 मिनिमम वैल्यू है, ये हमने कॉमन लेके कट आउट कर दिए। बाकी ये 3 था, इधर 1 बच गया, ये सारे कॉमन ले लिया, इधर वैसे 1 बच गया क्योंकि 1 इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इधर भी 1 बच गया और इधर 4 था तो 2 बच गया, 2n हमने बाहर लिख लिया। तो ये हमने सिंप्लीफाइड करके 1/6 इसका आंसर निकाल लिया। तो अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, जो हमारा पार्ट नंबर 6 है इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक 16 ग्रेटेड डिजिट है और एक 20 ग्रेटेड डिजिट है। जो ग्रेटेड डिजिट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 16 को आप करेंगे फैक्टराइज तो 2 8 बन गया, 8 को हमने किया 2 पे तो 4 बन गया, 4 को 2 पे किया तो हमारे पास 2 बन गया। और उसके बाद था 20 को हम करके देखेंगे, 20 को फैक्टराइज किया 2 पे किया तो 10 को 2 पे किया तो 5 बन गया। तो इसको चले हम इस इधर इंजेक्ट करके देखते हैं। जब हमने इधर इंजेक्ट किया 16 को हमने क्या किया 2⁴ इंटू मल्टीप्लाई, ये वाली ब्रैकेट हम इधर यूज़ कर लेंगे। जब हमने इधर ब्रैकेट यूज़ किया तो हमारे पास अंदर ऑलरेडी मौजूद था x+1 पॉजिटिव साइन। तो बच्चों जो प्लस 20 को हम क्या लिखेंगे, ये हमने लिखा है 2 दफ़ा 2 और 5 दफ़ा 1, 5 दफ़ा 1 और 2 दफ़ा 2 लिख लिया हमने। फिर अंदर हमारे पास एज इट इज़ था 4 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 बन जाता है, 1 2 2 लिख लिया और ब्रैकेट में हमने लिख लिया 2x ऊपर वाला लिख लिया। ऊपर वाली हमने वैल्यू को पार्ट्स में लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू को हम लिखे क्या लिखेंगे 2 × x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 यहाँ तक बनता है 1 2 3 2⁻³ लिखे हम। और जो ये वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे x+2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इन वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4x+4, ये 4 अंदर इस पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा पॉजिटिव साइन, 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 को हमने एज इट इज़ ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला हमने 2 लिख लिया है, ठीक है। इस 2 को इससे साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 4x और ये 2 लहदा बेस था और ये वाला क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यानी कि इस बेस और ये दोनों बेस सेम है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमने ऐसे 2 लिख लिया और बटे में हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेना। कैसे हम इकट्ठा करके लिखेंगे, ये हमारे पास ही 3x - 3 आ गया ये वाला, ठीक है बच्चों। इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई, ये 3 इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, 3x + 6 हम इसको लिख सकते हैं +3x + 6। ये वाली सारी ऊपर वाली वैल्यू हमने एक बेस पे लिख सकते हैं, किस पे लिख सकते हैं, 2 था बेस हमारे पास, ये वैल्यूज़ क्या बन गई हमारे पास 3x + 6, ये 3x और x 4x बन गया हमारे पास 4x, 6 प्लस और -3 हमारे पास क्या बन गया, प्लस का 3 बन गया। तो बच्चों अब हमने थोड़ा सा गौर करना है कि हमारे पास इन क्वेश्चन में कॉमन क्या आ जाएगा। ये देखिए हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 4x + 2, सारी वैल्यू में से 4x + 2 ले जाएंगे तो इधर 1 बच जाएगा एक्स्ट्रा, इधर 2 बच जाएगा एक्स्ट्रा और इधर क्या बच जाएगा 4x + 2 में से 1 बच जाएगा। तो चलिए अब हम 4x + 2 में से कॉमन लेके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी। इधर 4x + 2 कॉमन ले, 4x + 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया हमारे पास, इधर 2 बच गया, 2⁻² बच गया, ये बच गया हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू में 5 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 ये वाली इतनी ही वैल्यू हमने बाहर कॉमन ली है तो इधर हम क्या लिख देंगे 2⁻1 बच गया हमारे पास और बटे के नीचे वाली हमारे पास क्या बच गया 4 हमने कॉमन ले लिया, 2⁻4x + 2 हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया 2 यहाँ पे एक 2 था हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बाहर क्या बच गया 1, ये वाला देखें बच्चों यहाँ पे क्या बच गया 1। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा ये तो बच्चों जब हमने सिंप्लीफाइड करके लिखा तो ये वाला था हमारे पास पॉजिटिव साइन, इस साइन को हमने ये यहाँ पर नहीं लिखा, पॉजिटिव साइन हो गया।
ये वाला जो कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, 4 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 होता है 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 ओवर 2 रेज टू पावर 1 2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 9/2 विच इज आवर आंसर। नंबर 7 पार्ट है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है 64 और 9 के हमने पार्ट्स बना लेने हैं। चलिए अब हम पार्ट बना के देते हैं। 64 के क्या बनेंगे, 2 पे डिवाइड किया तो 32 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 16 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया, और 2 पे डिवाइड किया 4, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 2। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ये किसको इक्वल है 64 के बराबर। और इसके बाद हमारे पास क्या है 9 है। अब हम 9 लिखे 3 पे जाएगा 3 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो बच्चों आपने ये तो जहन में कर लिया। इसके बाद हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1 में, एवरी रैशनल नंबर एवरी रियल नंबर हैव अ रैशनल नंबर, क्योंकि इनका बटा होता है 1। अब हमने बटा 1 क्यों लगाया है, हमने बटा 1 लगा लिया, ये ही हमारे पास नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव को जब हमने पॉजिटिव में चेंज करना है तो हमने क्या करना है, इसका बटा देना है उल्ट। बटा उल्ट कैसे देंगे, हम 1 को ऊपर लिखें और 64 को नीचे लिखें, तो हमारी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई 2/3 वाली। अब डिवीजन साइन हमने एज इट इज डालना है, फिर इसको पॉजिटिव में चेंज करना है 1/9 को। तो ये वाली वैल्यू क्या बच गई, ये नेगेटिव 3/2 था, इधर पॉजिटिव 3/2 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये वाला अकेले अकेले के हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखें 1/1 की पावर जितनी भी होगी 1 लिखेंगे हम। 64 को हमने क्या लिखना है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ये हम लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमने अंदर ले गए, ये वाली पावर अंदर लिख लें। फिर तकसीम को हमने जब मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमने इसकी बटा फिर चेंज करना है मल्टीप्लाई करने में, 9/1 आ जाएगा। अब ये जो पावर 3/2 ऊपर मल्टीप्लाई को हमने किस में बदला था 3 की पावर 2 में, तो हम इधर चेंज कर लेंगे, 9 को हम लिखें 3 की पावर 2 में लिख ले, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाली पावर मल्टीप्लाई करें 3/2 हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, 3 को 6 के कैंसिल किया तो 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया। तो क्या बच गया हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 रेज टू पावर 4 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 बच गया ये वाला। अब इसको हमने ओपन करके कैसे लिखेंगे, 1/2 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4, 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 वाला ये हमारा 16 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 16, ये हमने 2 रेज टू पावर 4 को 16 लिखा। 3 रेज टू पावर 3 क्या होता है, ये था हमारा 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ, ये कैसे आ गया, इसको इतना मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला रिजल्ट 27 आ गया, ऊपर लिखे 27। तो बच्चों यही हमारा था इसका आंसर। उम्मीद है आपको इस पार्ट की भी समझ आई होगी ब्रीफली। अब हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों जो हमारा 8th पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास ग्रेटर डिजिट है 9, 9 को हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आ गया 3 रेज टू पावर 2। अब हमने जिधर जिधर 9 लिखा है 3 रेज टू पावर 2 में सबसे पहले कर देना है चेंज, तो करें चेंज, 3 रेज टू पावर n एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय आ गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 इनटू, ये सारी हमने ब्रैकेट लगा लिया आप, क्योंकि हमारे पास गलती ना हो, ब्रैकेट लगा ली हमने, ये अंदर आ गया n+1 और बटे के नीचे हमारे पास क्या है 3 रेज टू पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2 इंटू n-1। अभी 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाली पावर के साथ, चले मल्टीप्लाई करें हम, 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2n+2, ये 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई करना, इससे भी मल्टीप्लाई करना, और सेम एज टी ये भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो करें मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2n-2 कर लिया हमने।
अब क्या करना है, ये हमारी बेस सेम है तीनों ही। अगर हमारे पास तीनों बेस सेम हो तो हम एक बेस पे ही लिख लेते हैं। चलिए हम एक पे ही लिख के तजर्बा करते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं। 3 लिखें आप, ये n था n लिख लें, n लिख लिया। फिर ये बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, प्लस लिखें 2n प्लस 2 आ गया हमारे पास। और नीचे क्या था 2n, हम नीचे ऐसे लिख लें 3 रेज़्ड पावर n, नेगेटिव साइन -1, 2n प्लस 2n -2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये 1n 2n 3n हो गया, 3 रेज़्ड पावर 3n प्लस 2 ओवर ये 1n और 2n 3n हो गया, 3 रेज़्ड पावर 3n। और ये हमारे पास है 1n और 2n, ये -3 आ गया, ये -3 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये पावरें एक पे ले जाए, एक पे हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड पावर 3n प्लस 2। नीचे वाली जब पावर ऊपर ले जाएंगे तो इसके सैम्बल चेंज हो जाएंगे, ये -3n आ गया, -3n आ गया, ये -3 था ऊपर जाके +3 आ गया, ये -3n से कैंसिल आ जाएगा। और ये 5 आ गया, 3 रेज़्ड पावर 5 आ गया बच्चों। और 3 रेज़्ड पावर बच्चों 5 किसके इक्वल होता है, आप इसको 5 मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों जब 3 की हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 243 इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर था। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम चलेंगे, हमारा इसका लास्ट पार्ट है जो कि 9th पार्ट है, उसको सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा आज का लेक्चर। जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने क्या करना है, ये वाला 5 की बेस है, ये वाली भी 5 की, और इधर भी नेगेटिव साइन है, इधर भी नेगेटिव, यानी ऊपर नीचे कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो तो हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अलग करने का सोचना है। जैसे 3 रेज़्ड पावर 5n है, हमारे पास पहले था 5 की 1 पावर फिर 5 की n पावर, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 5 रेज़्ड पावर n प्लस 1। अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 रेज़्ड पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड टू 1, हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो लिखा है इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, 5 रेज़्ड पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड पावर 3, नेगेटिव साइन 6 को हम एज इट इज लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। फिर इसको भी अलग लिखें, 5 रेज़्ड पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड पावर 1। नीचे भी हमने ऐसे करना है, 9 को हमने एज इट इज लिख लेना है, 9 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 5 नेगेटिव साइन 2 को हमने एज इट इज लिख लेना है, 2n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड टू पावर n। अब आप थोड़ा सा गौर करें सब बच्चे, जो हमारे पास है 5n, ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट, और ये सब क्या है, सेम है, ये सब हमारे पास सेम है, यहाँ पर भी n लिखा हुआ है। अगर हमारे पास सेम है तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, हम कॉमन लेंगे 5n, ये वाला कॉमन लिया, 5n कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 5 रेज़्ड पावर 3 बच गया, नेगेटिव साइन 6 एज इट इज लिख लें, फिर 5n कॉमन ले लिया तो ये बच गया 5, 1 बच गई पावर, 1 पावर लिखे या ना लिखे ये हमारी अपनी मर्जी होती है। फिर नीचे हमने क्या लिखना है, 9 बच गया हमारे पास, 9 एज इट इज लिख लें, 5n हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, 5n हमने ले लिया है कॉमन, फिर 2n नेगेटिव 2n का बच गया, और ये वाला हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला हमारा बच गया। तो बच्चों हमने किया क्या, 5n को 5n से कैंसिल कर दिया और 5 की पावर 3 को हमने सोल्व करने की कोशिश की। कैसे सोल्व हमने किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 थे तो हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नेगेटिव साइन नेगेटिव, ये 5 की पावर 1 लिखे चला लिखे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है, ये लिख लिया हमने, और बटे के नीचे क्या बच गया, 9 नेगेटिव 2 रेज़्ड टू पावर n। अब आप थोड़ा सा गौर करें, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 नेगेटिव 30 ओवर
9 माइनस 2 रेस्ट पावर n। अब हम जा रहे हैं हमारा आंसर लिखने। 30 निकाल दें 125 से, ये हमारे पास बच गया 95 बटा 9 नेगेटिव 2 रेस्ट पावर n। तो बच्चों यही था हमारा आंसर। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया है और साथ ही हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन किया है। तो जल्दी से सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है आप सबको इन क्वेश्चन की समझ भी आई होगी कम्प्रिहेंसिवली।